नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आधुनिक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के टॉपिक से हमने इतिहास को पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें एक लेक्चर हमने पढ़ा दिया है, एक लेक्चर हमने दिया है आपको। उसमें हमने बताया है कि जो ये भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू होता है, वास्तव में इसमें जो भारतीय लोग शुरुआत किए हैं, इसमें जो सम्मिलित होते हैं, उनके दिमाग में ये इसका उपज कैसे हुआ, इसके बारे में हमने चर्चा किया है कि 19वीं सदी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित रिलेट करके हमने बताया है कि उसमें राजा राम मोहन राय ने कैसे अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जुड़े और उसके साथ साथ कैसे इस आंदोलन में भाग लिए, साथ साथ में कैसे समाचार पत्रों और प्रेस का विकास हुआ। और समाचार पत्रों के जब प्रेस का विकास होने के पश्चात समाचार पत्रों का विकास हुआ, तो समाचार पत्र के माध्यम से कैसे भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी, उसके संबंध में हमने बताया है। उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें और कमेंट करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। उसके साथ साथ हमने देखा है कि अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में हमने बताया कि अंग्रेजी शिक्षा से भारतीय लोग जो ये अंग्रेजी शिक्षा भारत पर थोप रहे थे, उनके माइंड में कहीं ना कहीं से था कि हम भारतीय शिक्षा को दबाकर अपने अंग्रेजी शिक्षा को आगे करें। तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भारतीय लोगों में जो ये राष्ट्रीयता की भावना जगी, उसमें हमने आपको संक्षेप में बताया हुआ, विस्तार से बताया हुआ है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देखें। साथ साथ में जो प्रजातीय या जातीय विभेद की नीति थी अंग्रेज़ों में, उसको हमने बताया हुआ है। साथ साथ में जो इलवर्ट बिल आया था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण एक ये जो भारतीय लोगों में जो राष्ट्रवादी की राष्ट्रीयता की भावना जगी है, कहीं ना कहीं इलवर्ट बिल पर भी एक बड़ा प्रभाव डालता है भारतीय लोगों में। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज हम आपको दूसरा लेक्चर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पर हम दूसरा लेक्चर लेकर आए हुए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि जो कुछ कांग्रेस से पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं थीं, जैसे बंगाल में कुछ संस्थाएं थीं, मद्रास में कुछ संस्थाएं थीं, और साथ साथ में आपने देखा था कि मुंबई में भी कुछ संस्थाएं थीं। तो इस क्रम में आज हम देखेंगे कि बंगाल के जो राजनीतिक संगठन थे और संस्थाएं थीं, उसके संबंध में हम बात करेंगे कि यह राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी थी, इसके संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, और वास्तव में इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में पूरा वीडियो देखें, वीडियो में बने रहें दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह सीरीज़ भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो कि यह एक आधुनिक भारत का बहुत अहम भूमिका रखने वाला टॉपिक है, हर परीक्षा में लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें दोस्तों। तो आइए हम बात करते हैं दोस्तों। जैसे कांग्रेस की पूर्व जो संस्थाएं थीं, हम देखें कि बंगाल के कुछ राजनीतिक संगठन थे, उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो वहाँ एक थी लैंड होल्डर सोसाइटी, ये थी दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। प्रश्न बनता है दोस्तों कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, यह भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। तो ये एक जो यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, हर एक लाइन में या यूं कहें हर एक फैक्ट में एक क्वेश्चन आपको बन रहा है दोस्तों। तो लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1838 में, कोलकाता में होती है। इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1838 में होती है। और इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर इसके संस्थापक होते हैं। इस संस्था का उद्देश्य क्या होता है? इस संस्था का उद्देश्य दोस्तों होता है जमींदारों के हितों का संरक्षण करना। आप जानते हैं कि कुछ आज़ादी के पहले जमींदार हुआ करते थे दोस्तों। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हुआ करते थे, जो अशिक्षित लोग, उनकी बात नहीं। ये जो जमींदार हुआ करते थे, जिनकी रियासतें हुआ करती थी दोस्तों, उनके संबंध में ये बात हो रहा है। तो ये जो संस्था थी, ये जमींदारों के हितों का संरक्षण, उनके हित में बात किया करते थी दोस्तों। हितों का संरक्षण के संबंध में यह लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 में। तो दोस्तों अभी इस जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसके अंग्रेज सचिव विलियम काब्री थे। इसके अंग्रेज जो सचिव थे वह कौन थे दोस्तों? विलियम काब्री थे। और भारतीय सचिव कौन थे दोस्तों? प्रसन्न कुमार ठाकुर, या ये कहें पीके ठाकुर थे दोस्तों।
इसके जो भारतीय सचिव थे वह प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। ये आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट बना लें कि यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। इस संस्था को बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता था दोस्तों। इस संस्था को क्या कहा जाता था? बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता था दोस्तों। तो ये हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी। बंगाल की राजनीतिक संगठन में या राजनीतिक संस्थाओं में यदि हम बात कर रहे हैं, जो संस्थाएं थी या जो संगठन थे उनके संबंधित, तो हमने पहले जो पहली राजनीतिक संगठन था उसके बारे में हमने बात किया। वह क्या था दोस्तों? लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों। अब हम इसी क्रम में बात करेंगे दोस्तों, जो दूसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो दूसरी सोसाइटी या जो राजनीतिक संगठन है, दूसरे राजनीतिक संगठन के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों होती है 1843 में। यह भी कोलकाता में ही होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब होती है? 1843 में होती है या 43 में होती है। और इसकी स्थापना कहाँ होती है दोस्तों? कोलकाता में होती है। और इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं जॉर्ज थॉमसन। इसके संस्थापक हैं दोस्तों, कौन होते हैं? जॉर्ज थॉमसन होते हैं दोस्तों। और इसके सचिव कौन थे दोस्तों? इसके सचिव हैं प्यारी चंद्र मित्र। इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के जो सचिव थे वह कौन थे दोस्तों? प्यारी चंद्र मित्र। और इस सोसाइटी मीन्स इस राजनीतिक संगठन का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इस राजनीतिक संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजी शासन के अधीन कृषकों की वास्तविक दशा का पता लगाना। समझ रहे हैं दोस्तों? इस राजनीतिक संगठन, कहने का मतलब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी शासन के अधीन कृषकों की वास्तविक दशा का अध्ययन करना और अध्ययन करके उसको अंग्रेजी शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था कि कृषकों की जो इस समय मीन्स उस समय के तत्कालीन जो क्या कहते हैं कि दशा थी इनकी, उसका अध्ययन करें। और उसका अध्ययन करने के बाद वह जो अंग्रेजी शासन हुआ करते थे, अंग्रेजी अधिकारी होते थे, उनके सामने प्रस्तुत करना था तो दोस्तों हमने बंगाल के जो राजनीतिक संगठन में हमने दो संगठन को पढ़ा। पहला लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में होती है दोस्तों। दूसरा है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी दोस्तों, जिसकी स्थापना 1843 में होती है दोस्तों। तो यह जो भी फैक्ट लिखा गया है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको कंटिन्यू माइंड में रखें। तीसरा यदि हम बात करें दोस्तों, तीसरा है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। अब इसकी स्थापना क्या होती है दोस्तों? इसकी स्थापना होती है 1851 में, यह भी कोलकाता में ही है। अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये तीनों बंगाल के ही राजनीतिक संगठन हैं तो उस समय जो राजनीतिक संगठन का गढ़ था दोस्तों, मैक्सिमम संगठन वो कोलकाता से ही उभरे हुए हैं दोस्तों। तो इसकी स्थापना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में कोलकाता में होती है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव थे। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? राजा राधाकांत देव थे। यही अध्यक्ष भी थे। इस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? राजा राधाकांत देव थे। और उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उपाध्यक्ष थे राजा काली कृष्ण देव थे। राजा काली कृष्ण देव थे, यह इसके उपाध्यक्ष थे। किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी दोस्तों। अब हम बात करें इसमें एक विशेष बात थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था यह लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को मिलाकर, दोनों को मिक्स करके यह बनाया गया था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को दो संस्थाओं मीन्स दो संगठनों को मिलाकर बनाया गया था। पहला लैंड होल्डर सोसाइटी, कहने का मतलब पहला, जिसकी स्थापना 1838 में होती है। दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में होती है। इन दोनों को मिला करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में होती है दोस्तों। तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन जाता है दोस्तों। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किन दो संगठनों को मिलाकर होती है दोस्तों। आपको ऑप्शन में दे देगा। ऑप्शन में कुछ मद्रास के संगठन दे देंगे, कुछ मुंबई के संगठन दे देंगे और कुछ बंगाल के संगठन दे देंगे।
उनको मिला करके आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसको किसको मिला करके हुई थी। तो किसको किसको हुआ था दोस्तों, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और साथ साथ में लैंड होल्डर सोसाइटी से मिलकर किसको, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को बनाया गया था दोस्तों। आगे हम इसी के संबंध में बात करते हैं दोस्तों। इस संस्था को बंगाल में भारतवर्षीय सभा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसको, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को बंगाल में क्या कहा जाता है दोस्तों, बंगाल में भारतवर्षीय सभा कहा जाता है। बंगाल में भारतवर्षीय सभा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का एक मुख्य पत्र हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, मुख्य पत्र उसे कहते हैं हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि हिंदू पैट्रियट उन मुख्य पत्रों में या पत्रों में से एक था जो कि भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत किया था दोस्तों। आइए आगे हम और कुछ सोसाइटी को बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों संगठनों को, जो बंगाल के राजनीतिक संगठन हैं, वैसे बंगाल के राजनीतिक संगठनों में लगभग 5 या 6 संगठन हैं, उन सबके बारे में अभी हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। एक बार हम इन तीनों को रिवाइज कर लीजिए। पहला क्या था, लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसकी स्थापना कब होती है दोस्तों, 1838 में, या कोलकाता में ही होती है दोस्तों। संस्थापक इसके होते हैं द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, द्वारकानाथ टैगोर। और उसके उद्देश्य क्या होता था, उद्देश्य होता है जमींदारों के हितों का संरक्षण होता है दोस्तों। इसके अंग्रेज सचिव थे विलियम काबरी और भारतीय सचिव थे प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी दोस्तों, यह भारत की पहली राजनीतिक संस्था थी। और इस संस्थान को, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, इस संस्था को बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता था दोस्तों। इसे क्या कहा जाता था, बंगाल जमींदार सभा भी कहा जाता था दोस्तों। दूसरा, ये लैंड होल्डर सोसाइटी पहला हो गया, जिसकी स्थापना 1838 में। दूसरा हो जाता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा होता है दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना होती है 1843 में। और इसके जो संस्थापक होते हैं जॉर्ज थॉमसन होते हैं, और इसकी भी स्थापना कहाँ होती है दोस्तों, कोलकाता में होती है दोस्तों। सचिव, इसके सचिव होते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एसोसिएशन के, जो सोसाइटी के सचिव होते हैं वह प्यारी चंद्र मित्र होते हैं। और इसका उद्देश्य होता है दोस्तों, जो अंग्रेजी शासन के अधीन जो कृषक होते हैं उनकी दशा का अध्ययन करके उस अंग्रेजी शासन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जो तीसरी राजनीतिक संगठन है, उसके संबंध में हम बात करते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना, सबसे पहली बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो होती है, या 2 संस्थाओं को मिलाकर बनाया जाता है दोस्तों। पहला लैंड होल्डर सोसाइटी तथा दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को, इन दोनों को मिला करके 1851 में इसकी स्थापना होती है। और इसकी जो संस्थापक होते हैं राजा राधाकांत देव संस्थापक तथा साथ साथ में इसके अध्यक्ष भी होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं वह राजा काली कृष्ण देव होते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, इस संस्था को बंगाल में भारतवर्षीय सभा कहा जाता है। और इस संस्था का जो मुख्य पत्र होता है दोस्तों वह हिंदू पैट्रियट होता है दोस्तों। क्या होता है, हिंदू पैट्रियट हो दोस्तों। आइए अब हम दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं, चौथा जो संगठन है इंडियन लीग से प्रारंभ करते हैं। जैसे कि अभी बंगाल के राजनीतिक संगठनों में हमने बताया था कि इसमें लगभग 5 या 6 संगठन हैं, जिसमें से चौथा है इंडियन लीग, 5वां है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, और 6वां है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, या इसी को कहते हैं नेशनल एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, तो अब देख रहे हैं कि इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, ये भी कोलकाता में ही इसकी स्थापना होती है दोस्तों। कहाँ पे स्थापना होती है, हमने आपको बताया था कि चूँकि ये बंगाल के राजनीतिक संगठनों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैक्सिमम संगठनों या मैक्सिमम जो राजनीतिक संगठन हैं उनकी स्थापना कहाँ होती है, बंगाल में ही होती है। तो इंडियन लीग की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1875 में। कहाँ पर होती है, कोलकाता में होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों, शिशिर कुमार घोष होते हैं। कौन होते हैं, शिशिर कुमार घोष होते हैं इसके संस्थापक। उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों जनमानस में राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अब जनमानस में जो राष्ट्रवाद, कहने मतलब राष्ट्र की भावना की एक प्रेरणा यह संगठन देता था कि अंग्रेज़ों के विरोध में जो एक प्रेरणा जो इंडियन थे उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा दिया जाता था
कि जो ब्रिटिश हैं कैसे लोगों को शोषित कर रहे हैं और कैसा उनका गलत बर्ताव है भारतीयों से, उसके संबंध बताया जाता है। साथ साथ में उनके अंदर राजनीतिक शिक्षा का भी एक अभाव मीन्स प्रभाव डाला जाता था दोस्तों। इस संस्था का विलय 1 वर्ष बाद इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। इंडियन एसोसिएशन का मतलब इंडियन नेशनल एसोसिएशन के अंदर कर दिया गया। किसका? शिशिर कुमार घोष के इंडियन लीग का विलय कहाँ कर दिया जाता है? 1 वर्ष बाद इंडियन नेशनल एसोसिएशन में कर दिया जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं चौथा क्या हो गया दोस्तों? इंडियन लीग। आप इसको क्रम से ध्यान दीजिएगा, इसको क्रम से आपको माइंड में रखना है दोस्तों। आप डेट ना रखें लेकिन कम से कम क्रम आपको याद होना चाहिए। पहला कौन था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा, इसका क्रम। कभी कभी ये क्रम आपको सेट करने के लिए एग्जाम में आ जाता है, खास करके सिविल के एग्जाम में यह क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षा कर रहे हैं तो वहाँ ये लगभग 99% आने का चांस बन जाता है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। यह भी एक एसोसिएशन था जिसका उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ जो छात्र थे उनके संवर्धन या उनके लाभ के हित के लिए संघर्ष करना था दोस्तों। इस कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का, इसकी स्थापना कब होती है दोस्तों? 1875 में। यह भी कोलकाता में ही होती है। इसकी स्थापना ध्यान दीजिएगा, इंडियन लीग का भी स्थापना 1875 में और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का भी 1875 में। इसका पहले होता है और इसका बाद में होता है मित्रों। तो स्थापना इसकी 1875 में, यह भी कोलकाता में ही इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक होते हैं आनंद मोहन बोस। ठीक है दोस्तों, इसके आनंद मोहन बोस होते हैं संस्थापक, और इसका उद्देश्य जो होता है वह छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करना होता है दोस्तों। ठीक है, बाद में इस संगठन से एसएन बनर्जी भी जुड़ गए हैं। एसएन बनर्जी मतलब सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इससे जुड़ जाते हैं। किससे? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन से। ठीक है मित्रों, आगे हम बात करते हैं तो ये 2 संगठन हो गए, मीन्स 5 संगठन हो गए। पहले थे 3 और ये चौथा था इंडियन लीग और 5वां हो गया कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो बंगाल के राजनीतिक संगठनों में से जो लास्ट संगठन है वह है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, और इसी कहा जाता है नेशनल एसोसिएशन दोस्तों। इसकी स्थापना 1876 में कोलकाता में ही होती है। ठीक है दोस्तों, पहले इसे भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से स्थापित किया गया था। कहने का मतलब है कि जब इसकी पहले स्थापना हुई थी तो उसे कहा जाता था भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से पहले जाना जाता था। बाद में इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन कह दिया गया। कब? 1876 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी और साथ साथ में आनंद मोहन बोस। कौन होते हैं दोस्तों? ये एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ साथ में आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य होता है भारतीयों को एक सूत्र में बांधना। भारतीयों को मीन्स जो भी भारत के लोग अलग अलग थे उनको किसी न किसी माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से उनको अपने से जोड़ना और साथ साथ में एक संगठन के रूप में उनको जोड़ना, या यूँ कहें एक सूत्र में जोड़ना। इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, ध्यान दीजिएगा, इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं इलवर्ट बिल का विरोध किया है। इस संगठन ने क्या किया है? जैसे क्या हुआ, भारतीय जनपद सेवा का विरोध किया, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया, आर्म्स एक्ट का विरोध किया उस समय भी, और इलबर्ट बिल का विरोध किया ही, जिसके बारे में कल हमने जिक्र किया था। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जिक्र किया था। इस संगठन ने इंडियन लीग का विलय हो गया। इस संगठन में इंडियन लीग का विलय हो गया। इसके पहले हमने बताया कि जो शिशिर कुमार घोष का इंडियन लीग संगठन था जिसकी स्थापना 1875 में हुई थी मित्रों, इसका भी इसमें 1876 में ही इसका विलय हो गया। कहने मतलब 1875 के 1 वर्ष बाद क्या होता है? इंडियन लीग एसोसिएशन मीन्स इंडियन लीग का जो विलय होता है वह किस में हो जाता है? इंडियन एसोसिएशन में हो जाता है। तो दोस्तों हमने आज पढ़ा बंगाल के जो राजनीतिक संगठन हैं, इसको हमने देखा। आप इसको जरूर इस पूरे वीडियो को देखें और रिवाइज करना ना भूलें।
ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं इन तीनों संगठनों का। क्या? इंडियन लीग की स्थापना कब होती है? 1875 में होती है दोस्तों। संस्थापक होते हैं शिशिर कुमार घोष, ठीक है दोस्तों। और उद्देश्य इसका होता है जनमानस में राष्ट्रवाद की अनुप्रेरणा एवं राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। इस संस्था का जो विलय 1 वर्ष बाद होता है वह दोस्तों वह इंडियन एसोसिएशन में हो जाता है। इंडियन एसोसिएशन में जिसकी स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस करते हैं 1876 में। अब अगला जो होता है कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी कब होती है दोस्तों? 1875 में होती है, जिसके संस्थापक होते हैं आनंद मोहन बोस। और इसका उद्देश्य होता है क्या? छात्रों के हितों के लिए संघर्ष करना होता है दोस्तों, ठीक है। बाद में इस कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी सम्मिलित हो जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संबंध में बात करते हैं। इसकी स्थापना 1876 में कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में होता है। कोलकाता के अल्बर्ट हॉल में होता है। पहले इस संगठन का जो जब स्थापना हुई थी उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय समिति था दोस्तों। बाद में इसका 1876 में हो गया इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इसके संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा व आनंद मोहन बोस थे। इसका उद्देश्य था भारतीयों को एक सूत्र में बांधना, ठीक है। इस संगठन ने भारतीय जनपद सेवा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, एल्बर्ट विल, इन सब का जोर शोर से विरोध किया। इस संगठन में इंडियन लीग का विलय हो गया। जो शिशिर कुमार घोष का इंडियन लीग नामक संस्था था, यह भी इसमें विलित हो गया। और बाद में इसके जो सचिव बनाए गए वह कौन? आनंद मोहन बोस बनाए गए। और जो उप सचिव बनाए गए दोस्तों वह मनमोहन बोस बनाए गए, ठीक है दोस्तों। तो ये बंगाल के राजनीतिक संगठन यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। आप इसको रिवाइज करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।